हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 2 को लेकर चलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट के गुण क्या क्या हैं, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट आपके पास दिया गया है ना, इसको हम लोग सभी रो को यानी कि R1 को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, R2 को C2 में चेंज कर दिया जाए, R3 को C3 में चेंज कर दिया जाए, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अर्थात देखिए यह R1 इसको C1 लिखा हुआ, R1 टेंस टू C1 और C1 टेंस टू R1, अर्थात R1 को C1 में कन्वर्ट कर दिया, C1 को R1 में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात इसको बोलते हैं रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यानी कि देखिएगा, इसको समझना है R1 और C3 किसे, जैसे C3 किसे कहते हैं तो C3 हम इसको बोलेंगे, R3 किसको बोलेंगे तो R3 हम इसको बोलेंगे, क्योंकि रो नंबर 3 है। तो सभी रो को यदि सभी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया जाए तो इसमें दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक फार्मूला आपके पास मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए डैश लिखा हुआ है, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों वैल्यू बराबर होते हैं। दूसरी बातें हैं कि यदि दूसरी इसका रूल्स है, क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट के यदि दो ठो रो को इंटरचेंजिंग करते हैं, देखिए R1 और R2 को केवल इंटरचेंज किया गया है, अर्थात R1 को R2 बनाया गया और R2 को R1, अर्थात R2 को सबसे पहले R1 बना दिया गया और R1 को R2 बना दिया गया। जब दो ठो रो या दो ठो कॉलम को यदि इंटरचेंज करेंगे तो उसके वैल्यू में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, माइनस के बराबर होगा। यदि इसके वैल्यू अगर 5 आती है ना तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। इसको समझना है। यहाँ पर देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि दो ठो रो यदि आपस में बराबर हो जाएं, अर्थात आइडेंटिकल हो जाएं, देखिए इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में सेम है, यानी कि A1 A2 A3 है, इसमें भी A1 A2 A3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डिटर्मिनेंट में कहीं भी दो ठो रो या दो ठो कॉलम यदि आपस में बराबर दिखे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखिए इसमें एक कॉलम है, ये भी कॉलम है, दोनों कॉलम आपस में क्या हैं, C1 और C3 बराबर हैं, इसलिए कितने वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टीज कहता है क्या है कि यदि किसी भी कांस्टेंट से यदि आप किसी डिटर्मिनेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वह कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अर्थात आपको कहने का अर्थ क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। यही अंतर है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे। 5वें नंबर पर प्रॉपर्टीज है कि यदि A1 प्लस डेल 1 प्लस A2 प्लस डेल 2 प्लस A3 प्लस डेल 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, देखिए एक डिटर्मिनेंट को दो ठो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एक साथ हो जाएगा, फिर डेल 1 B1 C1, डेल 2 B2 C2 और डेल 3 B3 C3 एक साथ हो जाएगा। अर्थात एक ठो डिटर्मिनेंट को दो ठो डिटर्मिनेंट के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि प्लस फिर यहाँ पे μ1 होता, μ2 होता, μ3 होता, तो फिर μ1 B1 C1, μ2 B2 C2, फिर μ3 B3 C3 एक ठो और डिटर्मिनेंट हो जाता। अर्थात एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। आइए 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी रो में यदि आपको चेंजिंग करना होगा तो किसी रो को हम लोग जोड़ भी सकते हैं या घटा सकते हैं। किसी रो में किसी दूसरे रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं, रो में रो से भाग नहीं होता है, रो में रो से गुणा नहीं होती है, लेकिन रो में रो से हम लोग जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं।